अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रही है जिसमें बहुत सारे अहम ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया और ईरान जो हैं अहम किरदार अदा करेंगे। उसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नाजरीन, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बेसिकली काम ये है कि ये सिक्योरिटी में रीजन में, यूरेशियन जो रीजन है उसमें सिक्योरिटी के मामलात को देखे, उसमें इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को देखे, उसमें क्लाइमेट चेंज और बाकी जो मामलात हैं उनकी जानिब भी नजर रखे। नाज़रीन, अभी जो अहम फैसले हैं यहाँ पर होने जा रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज को लेकर होंगे जिसपे इंडिया बात करने जा रहा है। उसके अलावा सिक्योरिटी के इश्यूज डिस्कस होंगे और ख़ास तौर पे जो ममालिक हैं जो साउथ एशियन रीजन में हैं या फिर यूरेशियन रीजन में हैं, यहाँ पे ये कैसे इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। नाज़रीन, आज हम इसी पे बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ट्रेड के मामलात हैं वो बहाल होने चाहिए या नहीं, और उसके अलावा यूरेशियन रीजन में ट्रेड कितनी ज़रूरी है। आइए जानते हैं आवाम की ज़बानी, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? आप सुनाएं। भाई, आपको पता होगा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, समिट हो रही है पाकिस्तान में। जी, जी। उसमें सबसे अहम रोल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया प्ले कर रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर 10 साल के बाद आ रहे हैं पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेड है पाकिस्तान में, इस पे भी बात होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? जी, बिल्कुल हम समझते हैं कि अब जो टाइम चल रहा है इसमें पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ट्रेड ओपन होनी चाहिए। बड़ा अरसा हो गया आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह जी, से ट्रेड बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया जो है रीजन में बहुत बड़ी मार्केट है, और यूरोप को भी इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और उनको फ़ायदा हम देगी। अगर बेसिकली पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया के बॉर्डर्स हमारे साथ अटैच हैं। ऐसा ही हमें है। अगर हम उनसे कुछ मंगवाते हैं मतलब इम्पोर्ट अगर हम करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो भी कम होगी। ऐसा ही इतने है। जो हम चीज़ें इंडिया से मंगवा सकते हैं लेकिन बस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम मंगवा नहीं पा रहे, तो वो हम आगे पीछे से मंगवाते हैं तो उससे हमें कॉस्ट भी और ऑल्दो आपको पता है पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी का क्या हाल ऐसा ही हुआ है। हुआ है। तो तो अगर हम पब्लिक जो है वो बड़ी वेलकमिंग सी है, यानी पब्लिक चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड हो, बॉर्डर्स ओपन हो, एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं वो बेहतर हों, क्योंकि शायद इतना इतना ग्रज कोई नहीं है दिलों में। लेकिन कहाँ पे आके ये जो मामलात हैं ख़राब हो जाते हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही। बस कुछ पाकिस्तान के आपको पता है पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं कि वो हर बंदे को वेलकम करते हैं। एक्चुअली हमारा इंडिया के साथ कल्चर भी काफ़ी हद तक मिलता-जुलता है। ऐसा ही है। तो वो तो इसको वेलकम करते हैं लेकिन हमारे जो अब पॉलिटिशियंस हैं या वो मेरे ख़्याल से वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। बस उसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हो सकती है बहुत सारे वो रीज़न हैं। चलें, थैंक यू सो मच। हो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वालेकुम सर? सलाम, खैरियत ठीक है, से हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सर, आपने एससीओ समिट के बारे में सुना होगा, होने जा रही डेफ़िनेटली, है पाकिस्तान में। एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। डेफ़िनेटली सेंट्रल एशियन रीजन आ रहा है, ठीक है? रशिया आ रहा है, चाइना आ रहा है, इंडिया आ रहा है, और इंडिया आ रहा है, इंडिया इंडिया जो है 10 साल के बाद आ 10 रहा है। साल के बाद, पाकिस्तान इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी। हमें ये सुनने को मिल रहा है कि वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे बात करने जाएँगे यहाँ पे, और अगर देखा जाए तो ज़्यादा आपको नहीं लगता कि बात करना ट्रेड पे, सिक्योरिटी पे ज़्यादा ज़रूरी है? इन दोनों एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़रूरी है। उन्होंने डिस्क्लोज़ अभी नहीं किया होगा, लेट देम ठीक है, कम, लेट देम वेलकम। जब ठीक है। वो आएँगे, लैंड करेंगे तो बात से बात खुलती जाती है। ऐसा ही है। लेकिन सबसे अच्छी मे बी बात ये शायद वो है, कर लें। यस, उन्होंने सिर्फ़ एक ही पॉइंट ये दिया। सिर्फ़ हमारी ज़रूरत नहीं है, उनकी भी हाँ है। जी, अब ट्रेड जो है बायलैटरल होती है, ऐसा ही है, बेनिफिट विन-विन सिचुएशन ऐसा होती है। ही है। उनको आएँगे, जब वो यहाँ पे मीट अप होगा, टॉक्स होंगी, तो बात से बात खुलेगी, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएँगे। ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि इंडिया इज़ कमिंग टू इस्लामाबाद, और वो भी एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। ऐसा तो ही ये है। बड़ा एक खुश आइन और बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट मैं देखता हूँ इसका। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अगर ये डेफ़िनिटली, देखा जाए कि मैं ये भी सवाल कर रहा हूँ कि अवाम के दिलों में तो कोई ग्रजेस नहीं है। अगर नेवर, देखा जाए इंडियन जो लोग हैं या यहाँ पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, वो भी चाहती है कि ट्रेड हो। एग्ज़ैक्टली। मसले कहाँ पे आ रहे मसले का अब देखिए, अगर यही जिस तरह आप यहाँ पे इंटरव्यू मुझसे जनरल पब्लिक की हैसियत से मिला, यही अगर बॉम्बे और कलकत्ता के अवाम से पूछा जाए, उनके देखा जाए, उनकी भी यही जज़्बात है कि लेट्स टॉक, लेट्स ट्रेड, लेट्स विन-विन सिचुएशन क्रिएट करके हैं? दोनों तरफ ठीक। क्रॉस द बॉर्डर, बायलैटरल यस, हो, बायलैटरल मतलब हो, विन-विन बोथ हो विन-विन जाए। सिचुएशन हो। ठीक तो है। अवाम ऐसा कभी नहीं चाहती। आप सबसे चीज़ देखें कि क्रिकेट का रिस्पॉन्स दोनों कौमों का क्या है। जब कभी मैच होता है तो उसमें कितना ज़्यादा वल्हाना तौर से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक। उस तरह ये भी बड़ी ज़रूरी प्लेटफ़ॉर्म है, और ईरान ये के लिए सर कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप इधर अभी एक ऐसी जगह पे गैदर होना, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहाँ पे प्यूटिन एक्सपेक्टेड हैं, आपको शी जिनपिंग आ रहे हैं, उसके अलावा
जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो भी आ रही हैं, ये सब कॉपरेट कर रही हैं एक कॉमन कॉज के लिए, जिसके आपने सुना होगा इंडिपेंडेंट स्टेट्स की एक कॉपरेशन चल रही है। तो उसको सामने रख के जिसमें 3-4 स्टेट्स हैं, इसको हम अगर देखें इस नज़र से कि ईरान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो कि क्या कहेंगे? ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा ब्रदरी स्टेट ऐसा ही कंट्री है, ठीक है। सेकंड बात सबसे बड़ी कि रीजन में उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है। उसके साथ भी हमारे बहुत ट्रेड रिलेशंस हैं। वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो कि इंसर्जेंसी एक स्टार्ट हुई हुई है पूरी, उसके एक माहौल टेंस का क्रिया है, वो यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज भी हो सकता है, डिस्कस भी हो सकता है। हमें भी फ़ायदा है, उसको भी फ़ायदा है, क्योंकि उसी के थ्रू हम आगे सेंट्रल एशिया और बाकी स्टेट्स के साथ कनेक्टेड हैं। ऐसा ही है। तो मेरे हिसाब से तो ईरान के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है इफ़ ही कम्स एंड टॉक्स। जिस तरह आपने बताया कि पुतिन भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस अगर हो वो रही आ है। जाते हैं तो हमारे लिए तो बड़ा हमारे लिए तो गेस्ट हैं हाँ जी, और हमारे वो लिए भी गेस्ट हैं, दोनों गेस्ट हैं। जी। तो हम तो एज अ मीडिएटर रोल अदा करें तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए, काफ़ी चीज़ें तो हमारे लिए भी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है। सर, क्या चीज़ है हर्डल बन रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड? क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है इंटरनेशनली, ये चीज़ सर्कुलेट कर रही है कि इन केस अगर पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड ओपन हो जाए, तो ये बहुत हद तक जो यूरोपियन इकॉनमी है उसको टक्कर दे सकती हैं मिल के। मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी है। हम देखें, ट्रेड अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करें सब कॉन्टिनेंट को पूरा देखें ना, जी, स्टेट्स को निकाल के देखें कि इंडिया पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। अब जब आप यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करेंगे, ऐसा ही है। आपके पास भी मल्टी ऑप्शंस आ जाएंगी। बात तो मल्टी ऑप्शंस की, जब आप यूज़र को मल्टी ऑप्शंस देंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, मोनोपोली खत्म हो। और उनकी मार्केट भी ऐसी है जो हमारी एक्सपेंड प्रोडक्ट को यस, वेलकम करेगी, क्योंकि देखिए हमें क्लाइमेट पता है एक है, कि क्लाइमेट माइंडसेट क्लाइमेट टेरेन ये सारा एक है। अगर आप एस्पेक्ट देखें तो जो मिजाज हैं वो एक जैसे मिजाज हैं, भी सेम है, टेरेन है, वो मैटर सब करता एक है, जैसा माइंड्स है। को इन्फ्लुएंस करता तो है उसकी ओवरऑल हर चीज़। हाँ, उस प्रोडक्ट्स की डाइल्यूशन बहुत ईजी है, ऐसा इजीली ही है। डिसॉल्व हो जाएंगे इस मार्केट में, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, मैं तो चलो। इस नज़र से हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? वालेकुम भाई सलाम खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या ठीक करते ठाक। हैं सर? मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे ज़बरदस्त जी, इंटरनेशनल इस्लामिक आप यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स हैं, या तो ये बताएं कि एसईओ समिट होने जा रही है जी और जी आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? नहीं? यस ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हाँ जी, एससीओ समिट का ये मेन मकसद भी ये है कि जो ये इस रीजन में ट्रेड कोऑपरेशन और बहुत सारे जो इकनॉमिकल जी, जो चीज़ें हैं तो वो सामने लाकर जितने भी इश्यूज आ रहे हैं तो उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है। तो ये सारे अब जितने कंट्रीज़ आ रही है इसमें, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि जितने भी इश्यूज़ पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और क्लाइमेट की इश्यूज़ है, बहुत सारे और भी बहुत सारे इश्यूज़ फेस सबसे कर रहे ज़्यादा हैं। इफेक्ट जो हो रहा है वो पाकिस्तान क्लाइमेट से हो रहा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। अगर देखा जाए तो हम सिक्योरिटी, हमारे लिए तो ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि हमारे पास तो आप देख लें कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हमारे पास क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज, चेंज सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम हो रहे हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉपरेशन की हमें बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली कहाँ तक देखते हैं, क्योंकि देखें चाइना रीजनल हेजेमॉन यहाँ यस पे आ रहा है, शी जिनपिंग एक्सपेक्टेड हैं, प्यूटिन ठीक है उनके एक्सपेक्टेड है। साथ एक्सपेक्टेड हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो उनसे आज़ाद हुई हुई हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ईरान जो अभी एक यस वॉर जोन में है, यानी वॉर के सेंटर में आप कह लें उसके लिए, क्योंकि इनके साथ एक इंडिपेंडेंट कॉपरेशन भी चल रही है। उसके एग्जैक्टली बारे में भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आप अभी जी पढ़ जी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन चीज़ों को लेके पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, और इन स्टेट्स के लिए ये जो समिट है कितनी इंपॉर्टेंट है? जहाँ तक पाकिस्तान की पोजीशन है तो ये समिट उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान ठीक, के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जितने इश्यूज फेस कर रहे हैं तो इन कंट्रीज़ की मदद से पाकिस्तान जो है ना इन इश्यूज़ पे कोऑपरेट करके दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करके वो इजीली जो है ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये है कि पाकिस्तान ये इस अपॉर्चुनिटी से जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा ले, जितना भी हो सकता है पॉसिबल है। पाकिस्तान न्यू पॉलिसीज़ लेकर आए, जिस तरह क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में कोई सी स्टेबल पॉलिसी नहीं है। ऐसा ही है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अगर हम क्लाइमेट चेंज देख ले तो पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है कि 2040 तक सस्टेनेबल हाँ पॉलिसीज चाहिए ना। 2040 तक ये एक्सपेक्टेड है जी, कि जो एग्रीकल्चर जो है ना 10% और भी डिक्रीज़ हो जाएगा जी, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो कि ऐसा ही है फ्लड्स आते हैं। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए स्टेबल, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो इश्यूज़ फेस करे पाकिस्तान, तो इससे निकल जाए। दूसरा ये है कि जो जितने कंट्रीज़ के साथ ट्रेड का मसला होता है वो हमें अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर में डेली कोई ना कोई इशू चलते रहते हैं। इस तरह जो है ना इंडिया है उसके साथ ही ट्रेड्स और इंडिया ये आ रहा सारे है सर, हाँ आपने इंडिया की खुद ही बात कर दी। इंडिया 10 साल के बाद आ रहा है और मेन टारगेट उनका क्लाइमेट पे बात करना है, जी जी ट्रेड पे नहीं। आपको क्या लगता है बात करनी चाहिए उनको ट्रेड पे भी? यस ऑब्वियसली, और क्लाइमेट को भी हम एज अ ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लाइमेट को भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी क्लाइमेट बात को ये कैसे कि ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं? आपने बड़ी क्लाइमेट प्यारी को बात की। हाँ क्लाइमेट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जितना भी अगर क्लाइमेट पे वो पानी का मसला है वहाँ पे, जी, वो कह रहे हैं कि जो हमारे पहले जो 1965 की जो ट्रीटी ऑफ इंडस ट्रीटी और जी, ये सारी चीज़ें,
तो वहाँ पे जो हमारे जो ज़मीनी मसले, यहाँ पे पानी का मसला आ जाता है, कभी वो कहते हैं बंद कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कभी जितनी खोल देते हैं। पाकिस्तान एक एग्रो कंट्री है। पाकिस्तान जो एग्रो इकानमी है पाकिस्तान ऐसा की, ही। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ज़्यादातर। तो जितनी एग्रीकल्चर जो है ना पाकिस्तान की स्टेबल होगी, उसकी हेल्प से जो है ना वो वहाँ पे पानी और ये सारी चीज़ें जो है ना स्टेबल होगी, अच्छा, तो ज़बरदस्त। डेफिनेटली यहाँ पे पाकिस्तान की इकानमी बूस्ट करेगी। ठीक है। अगर ठीक है, यानी कि आपने अच्छा एक सजेशन दे दिया, आपने रिकमेंड यस कर दी है पॉलिसी। यस ऑब्वियसली कि क्लाइमेट पे बात होनी चाहिए, और ट्रेड तो डेफिनेटली वो तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि जो बाकी जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो पॉलिटिकली कुछ इश्यूज़ है जो गवर्नमेंट्स के दरमियान होते हैं, वो एक अलग लेवल पे रखी जाए, लेकिन ये जो ट्रेड है दोनों को फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा भी है और इंडिया को भी, क्योंकि इंडिया अगर आज जो है ना अफ़गानिस्तान और उसके रूट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ से शॉर्ट रूट पाकिस्तान को यूज़ करके भी जा सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल Yes. ऐसा ही है। चलें, तो थैंक यू। दोनों को फ़ायदा हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई एससीओ समिट के बारे में सुना आपने, जी, होने जा बिल्कुल। रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नहीं? आपको क्या लगता है? मैं एक समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये काफ़ी टाइम के बाद हमारे मुल्क में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और पाकिस्तानी स्टेट भी उसको एज अ सीरियस ले रही है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग कि रीजनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो विज़िट कर रहे हैं, वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है हमारे लिए, ठीक। कि उसके थ्रू कैसे हम रीजन में जो है वो एक पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, और जिस ऐसा तरह ही है। रीजनल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं 21st सेंचुरी के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तो आई वो उस पे बात करना चाहेंगे या करेंगे? आई वुड से कि पाकिस्तान के हवाले से तो मुझे लगता है क्लियर इस वक्त स्टांस है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक। लेकिन ये डिपेंड करता है उनके फॉरेन मिनिस्टर के अराइवल के बाद कि उनका क्या रिस्पांस है यहाँ पर। बिकॉज जब लास्ट ईयर हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे वहाँ पर, तो उनका जिस तरह रिस्पांस था, या जो आगे हमारी कोलैबोरेशन या जिस तरह रीजनल डायनामिक्स की बात थी, वो बहुत डिफरेंट थी। ऐसा ही है। बट राइट नाउ वो यहाँ पर आफ्टर 10 ईयर्स एक फॉरेन मिनिस्टर विज़िट कर रहे हैं। सो होप सो ये उनके अराइवल के बाद, उनकी मीटिंग्स के बाद, उनके एक जेस्चर के बाद हमें क्लियर होगा। अभी जो हवाएं चल रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सामने, जो उनकी तरफ से भी आ रही है कि ये लोग जो हैं ये क्लाइमेट चेंज पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज को ही फोकस में रखेंगे, क्योंकि एससीओ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब उसमें अगर क्लाइमेट चेंज पे ये बात करते हैं और इकोनॉमिक कॉपरेशन पे बात नहीं करते, या बायलैटरल ट्रेड पे बात नहीं करते, या बाकी जो चीज़ें हैं अगर उनको हम मद्देनज़र रखते हैं, सिक्योरिटी भी है ना, सिक्योरिटी एक मेन इशू है हमारे बीच में, तो इन पे बात नहीं करते, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये विन विन होगा, या बस ये एक फेलियर ही रहेगा? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है उस पर हम इनके साथ चलें, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जो इंडिया की तरफ से हम देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी कुछ ट्रीटीज़ इस किस्म की हैं जो उनके साथ चल रही हैं। लेकिन खैर, आपको क्या लगता है इस बारे में? मैं इस पे ये कहूँगा कि इस पे पाकिस्तानी जो स्टेट है इस वक्त, या हमारी गवर्नमेंट है, उसका ये इम्तिहान है कि वो कैसे इस चीज़ को डील करती है, और कैसे हमारे जो एक जेस्चर होगा कि हम इस कॉन्फ्रेंस को ना सिर्फ मुल्क के फ़ायदे के लिए बल्कि रीजनल डायनामिक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो अब ये एक हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इस चीज़ को क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज तक ही रखते हैं, या उसको एक ब्रॉड लेवल पर लेके जा सकते हैं थ्रू अदर पार्टीज। हम लोगों ने देखा कि नाम आए हुए हैं प्यूटिन के, ठीक है, शी जिनपिंग के, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के, ईरान के, जो कि अभी वॉर में है। ये तमाम स्टेट्स जो हैं इनके बारे में इससे पहले भी ये हवा चली कि एक इंडिपेंडेंट कॉपरेशन जो है वो सामने आ रही है, जिसमें 3 स्टेट्स तो यहाँ पे आ रही हैं ऑलरेडी उसमें से। तो आपको क्या लगता है कि इन तमाम स्टेट्स का यहाँ पे होना, ख़ास तौर पे ईरान का, उसको किस हद तक हेल्प कर सकता है? ईरान को अगर हम ईरान के अपने मामले से देखें, तो वो तो इस वक्त जिस तरह उनकी अपनी रीजनल डायनामिक्स हैं, जिसमें जो वॉर की सिचुएशन है वो डेली ठीक है। बेसिस पे बढ़ती जा रही है, ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फोकस अपने उन डायनामिक्स पे करेंगे थ्रू इस कॉन्फ्रेंस कि वो अपने ठीक आप है। को इस चीज़ पे प्रमोट करें। बट अगर हम अपनी बात करें हमारे साइड पे, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अगर ट्रेड की बात करते हैं, आई वुड से पर्सनली कि ट्रेड इज़ द गुड ऑप्शन कि हम उसको प्रमोट कर सकते हैं ठीक रीजनल है। डायनामिक्स में, बिकॉज चाइना एंड एक कॉमन नैरेटिव है कि चाइना एंड इंडिया के दरमियान भी तो इस तरह की यू कैन से कि डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि चाइना वुड नीड आवर हेल्प कमिंग फ्यूचर में? अ, आज अभी तक तो नहीं लगता है, अभी तक जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, स्पेशली हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, और फिर हमारा एक जो आई वुड से कि एक स्टेट का क्लैश है इस वक्त हमारे लोगों के साथ, तो वो बहुत डिफरेंट कर रहा है, क्योंकि क्लियर पॉइंट नहीं उस पर आ रहा है कि हम चाहते क्या हैं एक्चुअली एज अ ठीक है। स्टेट, हम लोग क्या चाहते ठीक हैं। है।
तो उसमें हम हम वो कुछ क्लियर नहीं कर सकते। वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं हम ठीक लोग। है। और यही वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने आप को कैसे क्लियर रिप्रेजेंट करती है। ठीक। अब इंडिया का अगर हम नैरेटिव देखते हैं तो वो क्लियर कहते हैं कि हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसा ही है। वो क्लियर बात करते हैं ये जहाँ पे भी वो जाते हैं। तो अब पाकिस्तान भी इस चीज़ को देखना चाहिए उससे कि पाकिस्तान कैसे इस चीज़ को डील करता है और इस कॉन्फ्रेंस को कैसे पॉजिटिव वे में अपने सारे डायनामिक्स को, उसमें हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है, ऐसा उसमें ही है। हमारी ट्रेड भी आती है, ऐसा सब ही है। आती है, लेकिन उसको वो कैसे इस मुश्किल हालात में, जब कंट्री में मुश्किल हालात हैं, ऑलरेडी हमारे डिफ़िकल्टीज़ बढ़ी हुई हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी बढ़ी ऐसा हुई ही हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को आपको नहीं लगता कि इंडिया के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर ले, क्योंकि वो अभी कम्पीट कर रहा है रीजनल हेजेमनी के लिए चाइना के साथ, और आई वो वुड अभी से यहाँ पे बैठ रहा आई है? वुड से कि इंडिया तो हमें जो अभी क्या उसके पिछले 1 से 1.5 साल के जो ओवरऑल जो उसका हमें जेस्चर नज़र आया वो ये है कि वो तो वैल्यू ही नहीं देता इवन अपने मतलब हमें वो वैल्यू नहीं कंसीडर करता है कि हम ठीक तो है। जा रही ग्लोबल लेवल पे हैं तो हम क्यों रीजनल डायनामिक्स में रहें। बट ऐसा मैसेज नहीं है। बट मैं उस पर पाकिस्तानी स्टेट का एक क्लियर रिस्पॉन्स कह सकता हूँ कि वो भी ये है कि हम लोग उसको ये नहीं कह सकते कि वो हमें इग्नोर करे, ऐसा ही है। क्योंकि हम इग्नोर होने वाली होना स्टेट ही पसंद नहीं है, नहीं करते होने और वाली स्टेट ही नहीं स्टेट है। ही नहीं है। ठीक है, जबरदस्त जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, सो थैंक यू मच। सो मच। नाज़रीन भाई ने बात की कि इंडिया जो है चाह रहा है कि वो अगर ग्लोबली इस पे वर्क कर रहा है या काम कर रहा है, उसकी मार्केट ग्लोबल है पूरी, तो वो क्यों जाएगा एक रीजनल हेजेमनी की तरफ, या रीजनल में इस रीजन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे क्यों जाएगा। तो इस चीज़ को हमें देखना है कि एक तरफ इंडिया को कॉपरेशन की ज़रूरत है, इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करता है तो ये विन विन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रेसिप्रोकल होता है तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बेहतर इस तरह है कि ये जो रीजन है, ये रीजन इन दोनों को डिमांड कर रहा है कि ये स्ट्रांग हो, और ये टक्कर देंगे फिर पूरे यूरोप को। अगर ये यूरोप के साथ टक्कर दे देते हैं और इनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं स्टैंड आता है। लेकिन नाज़रीन, इन केस अगर इंडिया कोऑपरेट नहीं करता, हमारे लिए भी ये मैटर करता है और इंडिया के लिए भी ये मैटर करता है, क्योंकि इंडिया अभी चाइना के साथ भी दूसरी जगह कम्पीट कर रहा है फॉर पावरफुल स्टेट, यानी कि रीजनल हेजेमनी के लिए इस साउथ एशियन रीजन में। तो अभी हमें ये देखना है कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करेगा, इंडिया का क्या स्टांस होगा एससीओ में, और पाकिस्तान को लेके जहाँ पे पाकिस्तान दोनों हाथ खोल के इंडिया को चाह रहा है कि इंडिया आ जाए हमें गले लगा ले, तो पाकिस्तान को लगा लेना चाहिए इंडिया को भी, और अवाम भी यही चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो मिलकर ट्रेड करें। और सेकेंडली हमारे माइंडसेट जो हैं, हमारा टेरेन जो है, ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में। तो नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम क्या सोचती है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड किस हद तक ज़रूरी है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, उनके साथ हमारी जो ट्रेड है वो कितनी ज़रूरी है। उसके अलावा इकनॉमिक के साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी और क्लाइमेट कोऑपरेशन कितनी ज़रूरी है, इसी पे बात करेंगे मज़ीद। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? ठीक-ठाक। सर, क्या लगता है आपको 10 साल के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और किसी चीज़ पे बात होने जा रही है, तो अगर सिर्फ बात को ना देखा जाए, आप ये भी सोचें कि अगर ये ट्रेड की बात कर लें और ट्रेड ओपन हो जाए इंडिया पाकिस्तान की, तो आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये? देखें जी, इंडिया पाकिस्तान का तो शुरू से हमारा चल रहा है कि जी आपस में जो नई सेटलमेंट हो रही है इस चीज़ ठीक है। की। अभी ये कॉन्फ्रेंस इन्होंने रखी है, इसमें जो वैसे अगर इंडिया के साथ हमारे हो जाते बेहतर हो जाते हैं तो ट्रेड बहुत अच्छा है। वैसे इंडिया तो हमारे से वैसे भी इकॉनमी में ऊपर है, जी, ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान की भी बेहतरी है। मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ, मार्केट भी बड़ी है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है कि इंडिया के जिस प्राइसेस वगैरह जो हैं हमारे से 50-60-70% लेस हैं, जी। ठीक है, तो इस वजह से अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें सर, बेहतरी है। 100% भी है, शायद 200% 200, हाँ, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये बेहतर है कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें बेहतर है कि इंडिया पाकिस्तान को आपस में जो है वो करना चाहिए, मामलात को रिजॉल्व हाँ, करना resolve चाहिए करना आगे। चाहिए। ठीक हो गया। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो बाकी स्टेट्स हैं उनके साथ क्या मामलात होंगे? बाकी स्टेट्स के साथ तो चल ही रहा है हमारा, जी, जो इतना के इतना साथ- अच्छा नहीं चल रहा इतना ना। अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इंडिया तो है आ रहा है, अब इस वजह से कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इसमें बेहतर करना चाहिए। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं सलाम, जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सर, पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रही है, पाकिस्तान जी। होस्ट कर रहा है, जी। आपको पता है। क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये जो समिट है पाकिस्तान के लिए ओवरऑल? नहीं, इस टाइम जो पोजीशन हमारी माशी पोजीशन है उसके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। इस टाइम मतलब समिट या कोई ऐसे मतलब होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी इकानमी बेहतर हो। जैसे सऊदीया का वक्त भी आया है और बाकी ये भी आ रहा है, और ख़ास तौर पे इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा आ रहा है उसकी वजह से बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा।
बाकी दुनिया पे भी, जी और इंडिया के साथ भी हमें ट्रेड करना चाहिए। कारोबार तो किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ऐसा ही है। तो ट्रेड आपको क्या लगता है मेन हर्डल्स क्या हैं? क्योंकि देखेंगे 10 साल के बाद आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये माइंड में नहीं रखा हुआ कि वो हमसे ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बात करेंगे, वो क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे इसमें, और उन्होंने उस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने ट्रेड पे बात कर ली तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ पे बात करना उनका? नहीं, हमारे लिए देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, हम तो बिल्कुल बैसियत कौम, इंतहाई नालायक हैं। क्या लीडर, क्या कौम, सारी कौम है ही नहीं, हजूम है। कौम तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर देखें, हम इंडिया की प्रोडक्ट्स वाया दुबई लेते हैं, तो अगर हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि बहुत सारी आपको आपकी प्रोडक्ट्स इंडिया की जो ज़राअत से रिलेटेड है, ये चीज़ें सारी आपकी वाया दुबई आती हैं। तो आप अगर यहाँ से लेंगे तो आपको वो इतनी एक्सपेंसेस नहीं पड़ेंगी। ये बहुत ज़रूरी है अगर इनके साथ हमारा ट्रेड का ठीक है, और होता है। वो मार्केट भी बहुत बड़ी है, हम लोग भी उनको एक्सपोर्ट कर ऐसे सकते ही है, हमारी जी। चीज़ें भी जा सकती हैं, उनकी चीज़ें भी आ सकती हैं, और कम लो प्राइस पे आ सकती हैं। हैं। ऐसा ही है, तो क्योंकि ये एक्सपेंसेस नहीं होंगे ना, ऐसे ही है कि आपका वहाँ से अगर आप लेते हैं, या न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से आपकी चीज़ें ट्रैवलिंग आती हैं, कॉस्ट पड़ जाती तो है। यहाँ से आपकी चीज़ें आएंगी तो आपको इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। ये ऐसा ही ज़रूरी है। चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए बाकी स्टेट्स को, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट आ रही है जिसने अपनी शायद बात कन्वे भी करनी है बाकी मेंबर स्टेट्स को, वो है ईरान। ईरान भी आ रहा है और ईरान ने अपनी बात कन्वे भी करनी है कि ईरान वॉर में है। आपको क्या लगता है कि ईरान का इस समिट में आना कितना इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो अपना कोई वर्डिक्ट दे? नहीं, ईरान देखिए हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। ऐसा ही है, एक तो उसका यहाँ आना बड़ा खुशाइन बात है, ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि जो इस वक्त दुनिया की पोजीशन, वर्ल्ड की जो पोजीशन बन रही है, उसमें ईरान ने एक स्टैंड लिया हुआ है। और ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक, बाकी सब जो है ना, वो सोए हुए हैं। वो ऐसे ही, मतलब जैसे सोशल मीडिया पे आता है कि 56 बहनों का अकेला भाई है, ऐसा ही है। तो उसके साथ हमारा तो ख़ास तौर पे हमें हमें तो उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलना तो उसके चाहिए। बाद मिलाएगा पाकिस्तान? क्योंकि पहले तो हमें नहीं नजर आया, मुझे सिर्फ तो नहीं नज़र आ रहा ज़बान इस से। गवर्नमेंट में कि हमारे, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे, ये समझे कि हमारी तो टांगें कांप जाती हैं, मतलब कांपे टांग जाती हैं, वो लफ्ज़ है, लेकिन टांगें कांप जाती हैं ये ऐसी चीज़ें देख के। क्यों, हम तो बैसियत कौम गुलाम है, हमारे लीडर गुलाम है, हम सब लोग गुलाम है यहाँ पे। हम आज़ाद तो नहीं है, हम तो एक उस पर डिक्टेशन पे चलने वाली कौम सर है। बहुत सारे आज़ाद लोग आ रहे हैं ना, आप देखें कि इसमें प्यूटिन एक्सपेक्टेड हैं, इसमें शी जिनपिंग एक्सपेक्टेड हैं, इसमें ईरान एक्सपेक्टेड है, इसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो आपको लगता है कि एक नए ब्लॉक की तरफ पाकिस्तान जा रहा है या नहीं, उसी 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 पे रहेगा? देखिए, ये हिस्ट्री जो आप मतलब देखें, तो जो ब्लॉक तो दो बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी 60-70% जो है ना प्रेडिक्शन वो ज़ाहिर हो गई हैं कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है। ब्लॉक तो आपके दो बनेंगे, मुनाफ़क़त ख़त्म हो जाएगी, चंद सालों में मुनाफ़क़त ख़त्म हो जाएगी दुनिया से, दो ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक है। और सर हमारा अभी भी दो ब्लॉक ही ब्लॉक्स हैं। अभी भी है, लेकिन अभी मुनाफ़क़त है बीच में। उस वक्त मुनाफ़क़त नहीं होगी कि मैं आपके साथ भी हूँ, मैं इनके साथ भी हूँ। नहीं, मैं डायरेक्ट फिर कहूँगा कि मैं आपके साथ हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ब्लॉक बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। हम लोगों ने एक तरफ देखा कि हसन नसरुल्लाह शहीद हमें मिले, इस्माइल हानिया जी। मिले, ऊपर से लेबनान पे अटैक इज़राइल का, फिर उसके बाद पहले गज़ा, इज़राइल, फिर लेबनान, ये जो जंग है, ये जो जारी है सिलसिला, हमें तो पता है कि हम लोगों ने बात कर देनी है या हम लोगों ने एहतजाज कर देना है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा एहतजाज से कुछ चाहिए। आपको लगता है कि इन शहादतों के बाद ईरान पाकिस्तान से कुछ डिमांड कर लेगा इस पे? ईरान कभी भी पाकिस्तान से डिमांड नहीं करेगा। उसको पता है कि पाकिस्तान जो है ना, वो किसी सूरत आगे नहीं आ सकता। ये सिर्फ यहाँ पे एहतजाज चंद लोग करते हैं। जी। ईरान किसी सूरत पाकिस्तान से इन चीज़ों की डिमांड नहीं करेगा कि वो मेरे साथ खड़ा हो। सर फॉर इंस्टेंस कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि ताकि हमारे मतलब जो मौजूदा हुक्मरान हैं या जो गुजर गए हैं, हम तो इसी उसमें देख रहे हैं। अब 50 साल गुजार ली है, तो बड़ी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान ऐसे करेगा, पाकिस्तान ऐसे ऐसे जाएगा, करेगा, पाकिस्तान ने ये और कर वो देना है। तो अहादीस बाकी में भी तो है ना कि आप उधर ऐसे ही से है। अगर देखें कि लाल झंडा हो जाए, जी, आपको बुला रहा हो तो आप जाएं, उस एरिया बिल्कुल का कहा गया है, बिल्कुल उन्हें ऐसे ही है। मेंशन करके बिल्कुल कहा एज ए गया है। मुस्लिम हमें जाना हमारा चाहिए और हमें करना चाहिए, हमारा हमें फर्ज है। स्टैंड लेना चाहिए। एज ए मुस्लिम हमें स्टैंड लेना चाहिए और जी। हमें ये करना चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म ने जब कह दिया था कि इसराइल जो है वो नाजायज़ बच्चा है, तो फिर हम लोग कौन हैं उसके बाद, मतलब उनके साथ चलने वाले या अमेरिका की डिक्टेशन पे चलने वाले। हमें तो इस चीज़ पे जाना चाहिए कि वो हमारा किबला अव्वल है।
उसके साथ क्या हो रहा है, वहाँ निहत्ते बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपके सामने है सारी। 1 साल गुजर गया है और हम यहाँ पे कुछ लोग ज़रा सा एहतजाज करते हैं, उसको भी पुलिस जो है, जैसे सेनेटर मुश्ताक है जमात इस्लामी वाले, उनको फ़ौरन उनकी एहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं कुछ आपको देखने भी को नहीं, मिल रहा। कुछ तो भी अभी नहीं। एसईओ हम होस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ अच्छी बात हो सकती है? क्योंकि देखें, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ईरान भी है और पाकिस्तान भी है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स तो हैं ही नहीं, हैं। ये तो हो सकता है कि कोई ना कोई अच्छा, अब ये समट होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि किस तरफ जा रहे हैं, क्या लाया अमल निकलता है इस चीज़ का। तो बाकी ओवरऑल जो नज़र आ रहा है हमें, मायूसी गुनाह है, लेकिन 50 साल हो गए, कुछ नहीं अब हुआ। मायूस हो रहे हैं। लेकिन जैसे अब हमारी ज़रूरत है ना सर? नहीं आपको ऐसे लगता ही अब है, ज़रूरत है? ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं होऊंगा तो मुझे कौन, कब तक कोई दूसरा सहारा देगा? आप मुझे कब तक चलाते रहेंगे? मेरे पाँव सलामत हैं, मेरे पाँव सलामत हैं और मैं आपके कंधे में वो हाथ रख के जाऊं तो कब तक आप कहेंगे कि ये कहेंगे यार बेवकूफ़ आप आदमी है, खुद अपने पाँव पे क्यों नहीं चल अपना रहा? वजन उठा लेना। ऐसे ही है, अब अरसा हो गया है, बड़ा हो गया है, बहुत जवान हो मुश्किल है, गया है, अब वजन उठा ही ले। ऐसे ही है, ऐसे बहुत ही है। शुक्रिया सर, चलो, थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, हमने ये देखा कि अवाम जो है वो पुरज़म है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा और पाकिस्तान कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेगा। नाज़रीन, 2-3 चीज़ें हमें ये देखनी चाहिए। सबसे पहली ये कि ईरान इस समिट में आ रहा है। ईरान ने पाकिस्तान से कोई एक्सपेक्टेशन रखी है, नहीं रखी, और अगर ईरान जो है वो एज़ अ मुस्लिम स्टेट, एज़ अ ब्रदर मुल्क जो है वो पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट करता है, तो पाकिस्तान का फिर जवाब क्या होगा? और उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है, क्योंकि एक हमें इंडिपेंडेंट कॉपरेशन देखने को मिल रही है इस रीजन में, ईरान की, रशिया की एंड चाइना की, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी उसमें है, लेकिन वो यहाँ पे शामिल नहीं हो रहा। तो इन स्टेट्स के साथ वो जो कॉपरेशन है उसमें ये शायद एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान भी आए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये कहा हुआ है कि हम लोग इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है। उसके अलावा नाजरीन, जो मेन चीज़ है दैट इज़ कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है और 10 साल के बाद आ रहा है और वो क्लाइमेट चेंज पे बात करने जा रहा है। पाकिस्तानी किस हद तक इंडिया को कन्विंस कर सकेंगे कि वो हमारे साथ बायलैटरल ट्रेड पे भी बात करे, और पाकिस्तान किस हद तक उनको राज़ी करने में कामयाब हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक ब्लॉक चेंज की बात है तो नाज़रीन वो भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन पाकिस्तान शायद इस स्टांस को लेके आगे नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लॉक हम लोग अभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने एक कॉपरेशन एक अरसे से चलाई जो कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ चलाई, तो अभी हम लोग कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ शायद ना जाएं। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे बड़ा इशू क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज का जितना इफेक्ट पाकिस्तान को हो रहा है उसके अलावा कहीं नहीं हो रहा। पाकिस्तान जो वेस्ट है वो उसको इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान होता है तबाह। उसके अलावा हमें सिक्योरिटी इश्यूज जो है लाहक हैं, और सिक्योरिटी इश्यूज को कैसे हाईलाइट करेंगे, एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। हम किस तरह इसको पुट करेंगे एससीओ स्टेट्स के सामने, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट सारे मौजूद होंगे। फिर उसके अलावा नाज़रीन, अगर देखा जाए तो अब हम लोग जब भी चल रहे हैं, अभी भाई ने भी बात की कि अब हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा ना। जब एक स्टेट जवान हो जाती है, जब उसने आगे बढ़ना होता है, चलना होता है, तो उसको अपने पाँव पे खड़ा होना होता है। तो उसने अपनी इकॉनमी जनरेट करनी है और उसको आगे बढ़ाना है। तो कैसे हम लोग मईशत के पहिए को चलाने में इस समिट का इस्तेमाल कर सकेंगे, और इसके बाद जो भी सामने आएगा वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।